ओम शांति। मैसूर के सभी भाई बहनों को दिल से दिलाराम बाप का याद प्यार और सभी भाई बहनों को ओम शांति। आज आप सभी भाई बहनों से जूम पे मुलाकात हो रही है। वैसे तो बाबा ने हम बच्चों को सूक्ष्म सेवा करने को कहा है, अंतवाहक शरीर के द्वारा सेवा करने को कहा है, जिसमें हम बच्चे कहीं पे भी बैठे कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। और इस बार जब बाबा की मुरली चली थी अंतवाहक शरीर पे, अंतवाहक शरीर के द्वारा सेवा पर, तो बाबा ने बहुत अच्छा कहा था कि आप एट ए टाइम कई स्थानों पर उपस्थित हो सकते हैं। एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर जहां आत्माओं को आवश्यकता है, वहां पे सूक्ष्म में जाकर के उपस्थित हो सकते हैं। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि साइंस का साधक भी देखो कितना अच्छा है। एक ही स्थान पर हम एक ही समय पर हम कई स्थानों पे उपस्थित हो सकते हैं, है कि नहीं। अब अगर YouTube में है तो एक ही समय पे विश्व की अनेक आत्माएं आपको सुन सकती हैं, देख सकती हैं। उनको जो काउंसलिंग चाहिए वो काउंसलिंग भी मिल सकता है। लेकिन बाबा ने उस मुरली में एक बहुत अच्छी बात बताई कि आपका प्रेजेंस उनको फिजिकल जैसा लगेगा, कि सचमुच आप आए, आपने उनको आथत दिया, संभाला और फिर आप वहां से चले गए, उनका कार्य हो गया। तो बाबा तो कहती हैं साइंस से साइलेंस बहुत पावरफुल है। तो नो डाउट अगर साइंस से हम इस तरह से पहुंच सकते हैं, तो साइलेंस पावर से हम आत्माएं कहीं भी पहुंच सकती हैं, आत्माओं की सेवा कर सकती हैं, उन्हें आथत दे सकती हैं इत्यादि। तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये एक एक्सपेरिमेंट जैसा है कि एक ही स्थान पे रह के हम अनेक भाई बहनों से मिल सकते हैं। तो आप सभी भाई बहनों को भी मिलकर बहुत बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा की अव्यक्त मुरली अभी अभी एक बहुत प्यारी मुरली चली है, जिसमें मुरली ही है वरदाता को राजी करने की सहज विधि। किस विधि से हम वरदाता बाप को सहज राजी कर सकते हैं। बाबा ने उसके लिए एक सुंदर सा वर्ड दिया, की वर्ड। वो शब्द है एक व्रता। एक व्रता, एक के ही हैं, बस मनसा वाचा कर्मा हम एक के ही हैं। जब ये एक व्रता स्थिति आती है तो वरदाता बाप सहज राजी हो जाता और बड़ी सहजता से वरदानों की वर्षा हम बच्चों पे करते। माना देखो बाबा ने उसमें बहुत सुंदर स्पष्ट करके बात बताई है कि एक होता है वरदाता, वरदान देना, एक है दाता, दूसरा है भाग्य विधाता और तीसरा है वरदाता। दाता, भाग्य विधाता और वरदाता, इन तीनों में से सबसे प्यारा फॉर्म जो है वो वरदाता है। सुना वरदान कैसे मिलता है? तथास्तु। वरदान लेने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, मुश्किल नहीं होता है, उसको संभालना भी मुश्किल नहीं है, उसके लिए कुछ प्रैक्टिस भी नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली वरदान मिल जाता है। कितना ब्लेस्ड आत्मा है, वरदानी आत्मा है। तो ब्लेसिंग को वरदान स्वतः मिल जाता है। और उसके लिए बाबा ने एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताई, और वो सीक्रेट है कि अगर वरदाता बाप को खुश करना है, उनसे स्वतः सहज वरदान प्राप्त करना है, तो उसकी जो सबसे सहज विधि है
वो है एक व्रता। सुना, बाबा ने बहुत सुंदर शब्द कहा। एक शब्द सबसे प्रिय लगता है वरदाता बाप को। जो बच्चे एक व्रता है आदि से अब तक, वही वरदाता को अति प्रिय है। माना अगर वरदाता बाप प्रिय लगना है, वरदाता बाप के प्रिय बनना है, तो उसके लिए सबसे सहज से सहज विधि है एक व्रता बस। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जिस आत्मा की ये स्थिति है, एक व्रता की स्थिति है, उन्हें ऑटोमेटिकली बाबा के सब वरदान प्राप्त हो जाते हैं। सुना, तो हम बच्चों को भी अगर वरदाता बाप को राजी करना है, उनसे सहज सारे वरदान प्राप्त करने हैं, तो एक व्रता बन जाए। और बाबा ने उसमें कहा कि आदि से अब तक, माना जब से बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा के सिवाय और कोई नहीं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मुझे ये जज करना है क्या मेरी ये स्थिति रही। हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्या मैं मुझ आत्मा में वरदाता बाप को प्रसन्न करने की क्वालिटी है, विशेषताएं है। तो इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, अपनी जीवन यात्रा को देख सकते हैं। जब से मैं बाबा का बना हूं, तब से मेरा बाबा के साथ का प्यार कैसा रहा, उसका एक ग्राफ बनाइए। क्या मेरा बाबा के साथ प्यार कांस्टेंट रहा, एक जैसा? न कोई था न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा। बाबा ही मेरा संसार है। बाबा के बिना इस दुनिया में मेरा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई भविष्य में होने वाला है। तो ये जो स्मृति, ये जो स्थिति, एटलीस्ट इस जन्म की जब से हमें स्मृति है, वो हमें वरदाता बाप के नजदीक ले आता है। हम स्वतः वरदान प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं। बाबा ने एक व्रता को बहुत सुंदर रीति से डिफाइन भी किया। कहा, एक व्रता अर्थात सिर्फ पवित्रता नहीं, लेकिन सर्व संबंधों में एक व्रता। बाबा मेरा सब कुछ है। संकल्प में भी, स्वप्न में भी दूजा व्रता ना हो। एक व्रता अर्थात सदा वृत्ति में भी एक। एक व्रता अर्थात सदा वृत्ति में भी एक। अब ये वृत्ति में एक क्या होता है? पहले तो हम आत्मा को अच्छी तरह से समझे, अपनी आत्मा को। दिल में, मन में, बुद्धि में ये तो सुना था, वृत्ति क्या होता है। हम जानते हैं कि आत्मा के 3 फैकल्टीज हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, मोटे रूप में है। लेकिन सूक्ष्म 3 फैकल्टी और है, और वो है स्मृति, वृत्ति और अनुभूति। स्मृति, वृत्ति और अनुभूति। स्मृति में अगर बाबा है तो वो वृत्ति तक पहुंच जाएगा, वही अनुभूति होगी। अनुभूति और स्मृति, उसके बीच का ये लिंक वृत्ति है। सुना, जब एक बाबा ही मेरे स्मृति में है, जिसको बाबा बड़े प्यार से कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, तो जो बच्चा बाबा को हमेशा याद करता है, बाबा की याद में रहता है, तो उस याद के द्वारा, स्मृति के द्वारा बाबा से उसे भिन्न भिन्न अनुभूतियां मिलती है, और वो अनुभूति स्मृति उसकी वृत्ति बन जाती है, इंटेंशन। हर कार्य बाबा से कनेक्टेड होता है। मतलब हर सोच में, हर थॉट में बाबा है, बाबा की याद है, बाबा की सेवा ही है। जैसे कई बार ब्रह्मा बाबा
साकार मुरली में कहते बच्चे मुझसे ज्यादा तो आप बाबा को याद कर सकते हो, मुझे तो बहुत सारे कारोबार देखना पड़ता है, मेरे तो बहुत सारी और बातें हैं जिसमें मैं बिजी रहता हूँ। एक्चुअली बड़ी सूक्ष्मता से इस बात को देखना है कि ब्रह्मा बाबा नंबर 1 आत्मा, वो बाबा को भूल कैसे सकती है, उनका कोई बाबा से डिस्कनेक्शन नहीं है, लेकिन यही कनेक्शन है, वृत्ति जो है वो बाबा से कनेक्टेड है, क्योंकि वो जिस जिस बात के लिए उनका संकल्प चल रहा है, जिस कारोबार में वो अंदर गए हुए हैं या बच्चों के लिए चिंता कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि फलानी बच्ची कहाँ पे कैसे है, इस स्थान पे सेवा हो रहा है कि नहीं, कैसा चल रहा है, तो ये सब जो बातें हैं एक्चुअली डीप विद इन वृत्ति में बाबा ही है। सुना क्या है, स्मृति बाबा की है, तभी तो वृत्ति में बाबा है। बाबा को याद करना, शिव बाबा परम धाम में है, और पूरा बस वहीं पे टिक जाना बहुत अच्छी बात है, वो तो बहुत ऊंची स्थिति है, उसका एक पावरफुल वाइब्रेशन बनता है। लेकिन ये जो समय है, संगम युग का समय है, इस समय पे विश्व परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कार्य बाबा लेकर के आए हैं। तो ये बहुत महान कार्य में हम सभी सेवक हैं, सेवाधारी हैं। तो जब बाबा से प्यार है, बाबा की स्मृति है हमारे अंदर, माना वृत्ति में बाबा है, तो हर एक्टिविटी बाबा के लिए है, हर कर्म, हर सोच, हर संकल्प बाबा के लिए। सुना, तो वो जैसे कि मेरी वृत्ति बन गई है, स्मृति में बाबा, अनुभूति में बाबा, वृत्ति में बाबा। माना बाबा से प्यार तो बाबा की श्रीमत से प्यार, बाबा के कार्य से प्यार, बाबा के इस विश्व कल्याण के कार्य से प्यार। कहीं ना कहीं आत्मा इस स्थिति में पहुंचती है, इस सोच में पहुंचती है कि मेरे इस जीवन का जो सोल पर्पस है, जो संपूर्ण उद्देश्य है, वो है भगवान के इस महान कार्य में शामिल होना, बाबा के इस श्रेष्ठ कार्य में मैं अपने आप को संपूर्ण रीति से इन्वॉल्व करूं, मनसा वाचा कर्मणा, स्मृति वृत्ति अनुभूति, जो भी स्थिति है मेरा, तन मन धन से मैं संपूर्ण रीति से बाबा का हूं। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, अपना सर्वस्व बाबा पे स्वाहा कर दिया, संपूर्ण समर्पण, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सांसें भी तेरी, समय भी तेरा, संकल्प भी तेरे। इस जीवन की हर चीज को, हर किसी चीज को स्थूल सूक्ष्म बाबा पे समर्पित कर दिया। तो क्या हुआ, कर्म योगी बन गए। जो कुछ किया वो सेवा अर्थी किया, बाबा की सेवा के सिवाय कुछ और नहीं किया। सुना, तो क्या बने, एक वृत्ता बने। बच्चों ने कहा कि संपत्ति हमें दो, का कौन सी संपत्ति, बाप का प्यार चाहिए, कौन बाप, मैं तो खुद मर गया हूँ, कट चुका हूँ, पापा का हो चुका हूँ। जैसे बाबा ने हम बच्चों को एक अच्छा एग्जाम्पल दे करके सिखाया है, बस बाबा के हो गए माना हो गए उसके, दूसरा न कोई, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, बाबा के सिवाय कोई नहीं, कुछ भी नहीं। वही करता हूं जो मेरे बाबा को प्रिय है, वही करूं जो मेरे बाबा की इच्छा है, जो मेरे बाबा की श्रीमत है। बाबा जो चाहते हैं, एक वृत्ता आत्मा उसको संकल्प में ही कैच कर ले और अपने आप को उसमें लगा दे। ये बड़ा इनसेंस डेफिनेशन है एक्चुअली। मुझे एक एस्पेक्ट बड़ा अच्छा लगता है, वो ये है कि एक कहानी आपको सुनाती हूँ, छोटी कहानी, और इस कहानी के जरिए हमें एक वृत्ता कैसे बनना है थोड़ी प्रेरणा मिल सकती है, स्थूल रूप में भी, मोटे रूप में भी। एक भोला धता भगत था, सारा दिन बैठ के भगवान की भक्ति करता था, बड़े प्यार से भक्ति करता था, बस
भगवान के सिवाय उसे कुछ और अच्छा ही नहीं लगता था। एक व्रत था, भजन करता था बैठ करके, उसने इतनी भक्ति की, इतने प्यार से भक्ति की कि भोलानाथ भगवान उस पे राजी हो गए और एक दिन उसके सामने आ गए और कहा कि धन्ना, मैं तुम्हें आज दर्शन देने आया हूँ और ये करने आया हूँ, तुम जो कुछ मांगो मैं आज तथास्तु करने आया हूँ। मैं तुम पे बहुत खुश हूँ क्योंकि तुमने मेरी बड़ी अच्छी भक्ति की है। अब ये धन्ना भोला भगत, उसको भगवान के सिवाय तो और कुछ चाहिए ही नहीं। उसने कहा प्रभु मुझे आप मिल गए, आपका दर्शन हो गया, उससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका दर्शन हो गया, मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं तृप्त हूँ, तृप्त हो गया, मेरी भक्ति काम में आ गई, आपका दर्शन हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा धन्ना तुम्हें कुछ मांगना तो पड़ेगा ही और मुझे कुछ देना ही होगा। ये मेरा भगवान होने का मर्यादा है कि मैं अपने भक्त को वरदान दूं, जो उसे चाहिए वो दूं। धन्ना बेचारा कहे भगवान मुझे कुछ पता ही नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए था कि आप मिल जाएं, आप मिल गए, वो मेरी तृप्ति की सीमा है और उससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा भगत तुम्हें कुछ मांगना तो पड़ेगा। कहा अच्छा प्रभु अगर ऐसा ही है तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे इच्छा करना आता ही नहीं है और मैं इच्छा करूंगा तो भी क्या करूंगा, मुझे मेरे बारे में भी क्या पता, मैं तो बहुत भोला सिंपल आत्मा हूं। ऐसा करें आप ही अपनी तरफ से मुझे कोई सेवा दे दें, कोई भी कार्य दें और वो मैं करता रहूंगा, क्योंकि आपके मिलने के बाद शरीर से तो मैं निकल नहीं जाऊंगा, आत्मा तो नहीं निकल जाएगी, इस दुनिया में, इस जीवन में, इस शरीर में रहना होगा। तो इतनी कृपा कीजिए कि मुझे कोई कार्य दे दीजिए और मैं वो करता रहूं। तो भगवान मुस्कुराए और बड़े प्यार से कहा अच्छा धन्ना ऐसा करो, वो सामने जो पहाड़ी है, गो एंड पुश द पहाड़ी, जाओ और उस पहाड़ी को धकेलो, धक्का मारो। धन्ना को बड़ा आनंद आ गया, जीवन का एक उद्देश्य मिल गया। क्या मिला, जाके पहाड़ी को धक्का मारना है बस। वृत्ति में कौन है, भगवान। कहा किसने था धक्का मारो, भगवान ने कहा। प्यार किसके लिए है, भगवान के लिए है। और धन्ना रोज सुबह से रात तक जब तक लग सकता है तब तक वो पहाड़ी को पकड़ के धकेलता रहता था। बड़ी ऑनेस्टली उसको ये सोचने की भी जरूरत नहीं थी कि ये पहाड़ी धक्का मारने से हिलेगी नहीं हिलेगी, इसका क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। धन्ना को किसी बात से कोई लेना देना नहीं, कुछ भी बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं। और धन्ना जाता था उस पहाड़ी को पकड़ के धक्का मारता था, यही उसके जीवन का उद्देश्य था। क्योंकि उस धक्का मारने में उसे प्राप्ति की अनुभूति होती थी। धक्का मारने से कोई प्राप्ति होगी वो नहीं, लेकिन धक्का मारना ही अपने आप में बड़ी प्राप्ति है, पुरुषार्थ ही प्राप्ति है। धन्ना की वो स्थिति थी। कहानी आगे भी है लेकिन मैं उसमें नहीं जा रही हूँ। मुझे कहानी का ये हिस्सा बहुत पसंद कि भगवान ने कहा जाओ और पहाड़ी को धक्का मारो, धन्ना वो ही करता रहा। तो वैसे ही जो एक व्रतता की स्थिति है वो ये है कि बाबा ने मुझ आत्मा को जो भी सेवा दिया है, जो उसकी मर्जी है, मैं वो करता रहूं बस। सुना, जो उसकी मर्जी है, जो उसकी रजा है, वो मैं करता रहूं। मुझे उसके लिए एक शायरी बहुत प्रिय है जो मैं बार बार अपने आप के दिल में दोहराती रहती हूँ। वो ये है, मालिक तेरी रजा रहे, मालिक तेरी रजा रहे और बस तू ही तू रहे, ना कहीं मैं रहूं ना मेरी आरज़ू रहे, ना कहीं मैं रहूं ना मेरी आरज़ू रहे। सुना, क्या है, मालिक तेरी रजा रहे मैंने बस बाबा जो आपकी इच्छा है वही इच्छा रहे, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं। मैं क्या इच्छा कर सकता हूँ, मेरी इच्छा करने की कैपेसिटी भी क्या है। बाबा मुझे इतना ज्यादा दे रहे हैं कि मैं इच्छा मात्रम अविद्यते बनता जा रहा हूँ।
मेरी अपनी इस दुनिया में क्या इच्छा हो सकती है? सबसे बड़ी इच्छा ये थी कि प्रभु आप मिल जाओ, और आप मिल गए। जब आप मिल गए, जिसने आपको पा लिया, उसे और संसार में कौन सी क्या इच्छा हो सकती है? सांसारिक इच्छा क्या हो सकती है? सोचो, किसी सांसारिक व्यक्ति से पूछो भगवान तुम्हें मिले और पूछे क्या मांगो करके, तो क्या मांगोगे? साड़ी मांगेगा, घड़ी मांगेगा, हाँ, गाड़ी मांगेगा, बंगलो मांगेगा, पता नहीं क्या क्या मांगेगा, कितनी सारी चीजें मांगेगा। मांग मांग के लंबी लिस्ट भी 2000, 5000, 10,000 की भी लिस्ट ले जाए तो भी तृप्ति नहीं मिलने वाली है, सेटिस्फैक्शन नहीं होने वाला है, संतुष्टता नहीं मिलने वाली है। पर जब मुझे बाबा मिल गया, भगवान मिल गया, उनके मिलने के बाद मुझ आत्मा को संपूर्ण संतुष्टता मिल गई, जीवन का उद्देश्य मिल गया, आनंद के गहरे सागर में समा जाने की सी खुशी मिली। सुना? और ऐसा लगता है कि ये जीवन काम में आ गया। एक बाबा का बड़ा प्यारा गीत है, आप सबने सुना होगा, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए, गा रही है जिंदगी हम काम उनके आ गए। सोचो, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए, गा रही है जिंदगी हम काम उनके आ गए। देखो, और क्या चाहिए? हाँ, ये स्थिति है एक वृत्ता स्थिति कि धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए। सुना? उसने कहा कि तुम मुझे प्रिय हो, और क्या चाहिए? दुनिया भगवान को संतुष्ट करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए पता नहीं क्या क्या करती रहती है, कितना कुछ करती रहती है। लेकिन हम आत्माएं उनको भा गए, वो हमें भाया इतना नहीं। हम इस प्रकार की आत्मा बने, इतना बाबा से प्यार करें कि हम बाबा को भा जाए, उनको भागे, भगवान को भागे। और जब भगवान को भागे तो खुश करने की और किस मतलब दुनिया में और कहीं बुद्धि को इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, और कोई नहीं चाहिए। वो संतुष्ट तो जग संतुष्ट। सुना? और वो वरदाता जब संतुष्ट होता है तो अनेक वरदानों से हमें नवाजता रहता है, अनेक वरदानों से हम आत्माएं तृप्त होती हैं, भरपूर होती है। तो क्या करना है मुझे, क्या करना है? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। वो एक दिल का स्वीकृति है, एक्सेप्टेंस फ्रॉम द हार्ट, लाइक एकदम दिल के अंदर से बाबा को हमने अपना बना लिया है। तो मेरी स्मृति में बाबा, मेरी वृत्ति में बाबा, मेरी अनुभूतियां भी बाबा के साथ की ही है। तो जब इस प्रकार की बात होती, जो भी आत्मा मुझे मिलती, उस आत्मा में मुझे ये स्मृति रहती कि ये आत्मा मेरे बाबा का बच्चा है। सुना? पहले क्या होता था, कनेक्शन ऐसा होता था 1 to 1, लाइक मेरा उस आत्मा के साथ कनेक्शन है। तो ये कनेक्शन दुख देने वाला होता, नीचे ले आने वाला होता। समझो, कोई सागर में हम तैर रहे हैं और डूबने की स्थिति है, तो वो भी डूब रहे, हम भी डूब रहे हैं, और दोनों डूबने वाले एक दूसरे को पकड़ते हैं तो और ही डूबते हैं। लेकिन अब हालत ये है कि अगर किसी आत्मा से अच्छा भी लग रहा है, प्रेम है, प्रीत है, कनेक्शन है, तो वो इस प्रकार से है। किस प्रकार से? मेरा ओरिजिनल कनेक्शन मेरे बाबा से है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा मेरा संसार है, बाबा बाबा मेरी दुनिया है, बाबा मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन ये जो आत्मा है सामने, ये मेरे बाबा का बच्चा है। मुझे इस आत्मा को भी बाबा से मिलाना है। मुझे इस आत्मा को भी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं देनी है। आज की मुरली शुभ भावना, शुभ कामना वाली है, संडे की अव्यक्त वाणी। तो मुझे ये जो शुभ भावना, शुभ कामना उसको देनी है। मैं लाऊंगा कहाँ से?
मेरा स्टॉक कहाँ है? मेरा स्टॉक भी मेरा बाबा है। जब मैं बाबा की स्मृति में बैठा हूँ, बाबा से कनेक्टेड हूँ, तो जाकर के पावरफुल शुभ भावना, शुभ कामनाएं दे सकता हूँ। तो ये बाबा से मिल रही शुभ भावना, शुभ कामना उस आत्मा तक पहुंचे। सुना? तो मेरा हर आत्मा से ये कनेक्शन है। हर वस्तु, हर व्यक्ति, वस्तु और वैभव से मेरा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। मेरा हर व्यक्ति, वस्तु और क्या कहें, हर चीज से, वैभव से मेरा कनेक्शन मेरे बाबा से होकर के गुजरती है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, ब्रह्मा बाबा ने खूब सेवाएं की, स्थूल सेवाएं भी बाबा ने खूब की। हर बच्चे से प्यार किया, हर बच्चे के लिए कनेक्टेड रहा, इतना ही नहीं कंसर्न भी रहे कि नहीं रहे। लेकिन उन सब के पीछे जो मेन उद्देश्य है, वो उद्देश्य कौन है? बाबा है। ये बच्चा मुझे बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि ये बाबा का बच्चा है। इस बच्चे को मैं याद कर रहा हूँ। क्यों याद कर रहा हूँ? सेवा के निमित्त याद कर रहा हूँ। सेवा किसकी है? बाबा की है। तो ये जो स्थिति है वो जैसे कि वृत्ति की कनेक्टिविटी है। सुना? हर आत्मा के साथ मेरा संबंध, मेरे बाबा के साथ वृत्ति की कनेक्टिविटी के थ्रू ही जा रहा है। मेरा और कोई संबंध नहीं, और कोई कनेक्शन नहीं बाबा के श्रीमत के सिवाय, बाबा की मर्यादाओं के सिवाय, बाबा की सेवा के सिवाय किसी भी आत्मा से मेरा और कोई इंटेंशन नहीं, कोई वृत्ति नहीं, कुछ प्राप्ति की इच्छा नहीं। मैं इस आत्मा को इसलिए स्नेह करूं क्योंकि ये मुझे अप्रिशिएट करे, मुझे अच्छा कहे, ये मेरा सहयोगी बने, वो मेरा सहयोगी बने। जब मेरा सहयोगी स्वयं शिव बाबा है तो मुझे किसी व्यक्ति के सहयोग की मेरे लिए नहीं जरूरत है। मुझे हर आत्मा के सहयोग की जरूरत बाबा के इस बेहद कार्य को संपन्न करने के लिए है। तो जब मैं इस प्रकार से एक व्रता हूं, बाबा के सिवाय कुछ नहीं, कोई नहीं, तो वरदाता को मैं बहुत प्रिय हूं। बाबा का दिल का संबंध मुझ आत्मा से ही होगा। सुना? वो वरदाता हमेशा मेरे साथ होगा वरदान देने के लिए। तो मैं छत्र छाया में पलती आत्मा होंगी, और ऐसी जो एक वृत्ता आत्मा होगी, एक वृत्ता सदा सुरक्षिता होंगी। जो आत्मा एक वृत्ता है वो सदा सुरक्षिता होगी। कौन है साथ में? कौन है आसपास? सर्वशक्तिवान भगवान, क्योंकि वो हमेशा उनसे कनेक्टेड है। बाबा उसके आसपास ही है, कहाँ जाए, दूर जा ही नहीं सकते। तो ऐसी आत्मा सब तरह से सुरक्षित होगी। सुना? सब तरफ से, मनसा वाचा कर्मणा, स्मृति वृत्ति अनुभूति, कोई भी रूप आप ले लीजिए, वो जैसे कि सुरक्षित है। बाबा हमेशा उस आत्मा के आसपास है। मैं हमेशा एक बात और भी याद करके खुश होती हूँ, जो ये है, बाबा ने कई बार मुरली में कहा है कि भगवान संगम युग में आके गृहस्थी बनता है। सुना? भगवान संगम युग पे गृहस्थी बनता है। माना बाबा अभी गृहस्थी है। गृहस्थी का मतलब क्या है? हम बच्चों से कनेक्टेड और कंसर्न। जैसे एक गृहस्थी को अपने बच्चों का कितना कंसर्ननेस रहता है, हर बात पे वो बच्चों के कल्याण के लिए सोचता है और सारा दिन अपने बच्चों के बारे में सोचता रहता है। एक माँ क्या करती है देखो, उसके लिए उसके बच्चे ही उसकी दुनिया है। वैसे ही संगम युग में शिव बाबा गृहस्थी है, माना उनकी सारी दुनिया उनके बच्चे हैं। हम बच्चे ही बाबा के लिए दुनिया है, संसार है। तो बाबा हमेशा हम बच्चों के लिए सोचते हैं, माना कनेक्टेड हैं।
बाबा की स्मृति में हम बच्चे हैं, बाबा की दृष्टि में हम बच्चे हैं। तो वो जो एक वृत्ता बच्चा जो बाबा की दृष्टि में, वृत्ति में है, उसकी कल्याणकारी दृष्टि जिस पे पड़ी है, उसके लिए असुरक्षित होना संभव ही नहीं है, असंभव है। हर प्रकार से वो बच्चा सुरक्षित है। ये सुरक्षा कैसी होती है? भगवान तो भगवान है, सर्वशक्तिवान बाबा तो सर्वशक्तिवान है। उनकी वो मैकेनिज्म बहुत प्यारी है। हम तो सुरक्षा तब समझते हैं कि कोई प्रॉब्लम आए और उस प्रॉब्लम से मेरी रक्षा हो, सुरक्षा हो। लेकिन जब वो सर्वशक्तिवान सुरक्षित रखते हैं तो वो किसी भी प्रॉब्लम को दूर से ही भगा देते हैं। उस बच्चे को किसी भी परिस्थिति और प्रॉब्लम होने का आभास ही नहीं रहता है। बहुत सुंदर भक्ति मार्ग में दिखाते हैं पहले उसको ध्रुव की बात। छोटा सा बच्चा 5 साल का समझो ध्रुव, और वो जा रहा है तपस्या करने के लिए, पहाड़ियों के ऊपर जंगल में से गुजर रहा है। तो जंगली जानवर भी हैं बहुत सारे, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उसे अटैक कर सकती हैं। कहीं वो गिर भी सकता है, उसके पांव किसी पत्थर से टकराया, उसे तो कोई राजमहल के सिवाय तो कहीं चलने का उसे अनुभव भी नहीं था। लेकिन वो तपस्या करने चला, भगवान को रिझाने चला। जब वो इस प्रकार से चलता है तो भगवान उसकी हर प्रकार से सुरक्षा करते हैं। शेर आता है, चीता आता है, वो आता है, ये आता है उसे हड़पने के लिए, खाने के लिए, लेकिन उसे उसका कोई आभास नहीं। भगवान उसको दूर से ही उससे दूर कर देते हैं। अकेला बैठ के तपस्या कर रहा है पेड़ के नीचे, लेकिन उसकी तपस्या की वृत्ति बाद में सारी सब चीजों को बदल देता है। फिर उसे भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ तो ऐसा है कि हमें भगवान की प्राप्ति हो चुकी है, और जब भगवान की प्राप्ति हो चुकी है, वो सर्वशक्तिवान हमारी सुरक्षा में उपस्थित है, तो हमारे जीवन में आने वाले विघ्नों को वो बहुत दूर से ही खत्म करने वाले हैं। उसका आभास तक भी हमारे पास आने देने वाले नहीं है। तो मैं आत्मा सदा सुरक्षित हूँ, मैं अपने बाबा की गोद में हूँ, बस एक वृत्ता हूँ। देखो दुनिया में भी एक हंसी की बात बोलते हैं, हाँ, जब आप एक वृत्ता है तो क्या रिजल्ट है, जब अनेक जगह बुद्धि जा रही है तो उसका क्या रिजल्ट है। कहते हैं एक बोट पे कुछ लोग जा रहे थे, तो वो बोट पानी में हिलने लगा, डूबने लगा। तो पहला जो था क्या सिख था, उसने कहा जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, और उस पानी में जंप कर गया, तर गया वो भी। दूसरे ने गॉड को याद किया, पानी में जंप किया, वो भी बच गया। तीसरे ने अल्लाह को याद किया, पानी में जंप किया, वो भी बच गया। लेकिन जो चौथा था उसने कहा हे राम मेरी रक्षा करना, और जंप करते करते कहा माँ भवानी अब तेरी कृपा है। सुना, और जंप कर गया, लेकिन वो डूब गया। जब डूब गया ऊपर पहुंचा तो वहां जाके उसने कोरम मचा दिया कि भगवान ये क्या हुआ, वो तीनों कैसे बच गए, मैं कैसे डूब गया। तो भगवान ने कहा देखो बच्चे, जब तुमने मुझे श्री राम कह के पुकारा तो मैंने झटापट धनुष निकाला और तुम्हारी सेवा के लिए, तुम्हें हेल्प करने के लिए दौड़ के आने लगा। लेकिन जैसे ही मैं हेल्प करने के लिए पहुंचा, तुमने मुझे माँ भवानी के रूप में याद किया, पुकारा, तो साड़ी बदलते बदलते देरी हो गई। सुना, हंसने वालों ने तो हंसी की बात बनाई, लेकिन बात यह है कि जब हम द्वैतता में हैं, मन में और भी है कोई, बाबा के सिवाय कोई और भी है, दिल जिगर वृत्ति मन कहीं पे भी, तो कहीं ना कहीं ये ड्यूअलिटी हमें संपूर्ण सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकता है। इसलिए बस दिल से एक को ही प्यार करें, एक को ही याद करें, एक को ही संपूर्ण रूप से समर्पित रहे। सुना, जब उसके एक के हैं
उसकी दुनिया मेरी दुनिया है, उसका परिवार मेरा परिवार है, उसका कार्य मेरा कार्य है। जब वो आए हैं इतना बड़ा विश्व परिवर्तन के कार्य में मैं हनुमान नहीं हो सकता हूँ जो पूरे पहाड़ उठा के ले आऊं, लेकिन मैं गिलहरी हो सकती हूँ जो जाए और लपेट के अपने आप में कुछ बालू ले आए भगवान के इस कार्य में। लेकिन मेरी जो स्ट्रेंथ है, जो शक्ति है, वो संपूर्ण शक्ति बस एक बाबा को ही समर्पित है, बाबा के सिवाय और कोई नहीं। तो आप सभी भाई बहनों को ऐसे एक वृत्ता बन करके अपने मन को एकाग्र करने की बहुत बहुत मुबारक। हमेशा बाबा की याद में रही है, एक बाबा को ही संसार बनाइए, देखना संपूर्ण सुरक्षित है। कोई बातें आती भी हैं, हमें दिखाई देती है कि ये बातें आ रही हैं, एक्चुअली वो बातें इसलिए नहीं आ रही हैं कि वो हमें तोड़ने वाली हैं, लेकिन वो बातें आ रही हैं हमें बनाने के लिए, हमें गढ़ने के लिए। सुना, बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट, ये भी मुझे बड़ा प्यारा लगता है कि मैं एक पत्थर हूं और मुझ पत्थर का मूर्तिकार वो संपूर्ण मूर्तिकार है। अगर मैं पत्थर हूं तो मुझे बनाने वाला वो है, मेरा बाबा है। और ये जो जब कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो छेनी हथौड़ी से उसे मारेगा ना, तभी तो मूर्ति बनेगा। अगर जीवन में कोई बातें भी आ रही है, छोटी छोटी परिस्थितियां भी आ रही है, तो वो उस मूर्तिकार की छेनी और हथौड़ों का हैमर है, उनका प्रहार है। तो इसलिए याद रखो कि ये जो परिस्थिति है मुझे निखारने वाली है, बिखेरने वाली नहीं है, निखारने वाली है। तो क्या होगा, किसी परिस्थिति से मेरा कोई लेना देना नहीं, वो भी उसको ही समर्पित। मुझे तो बस पहाड़ी को धक्का मारना है, बाबा की याद में रहना है, खुशी में जंप मारना है, और वो मुझे अपनी सेवा में स्वीकार कर रहे हैं, मेरे द्वारा सेवा करा रहे हैं। तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ठीक है, हमारी आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से आप सभी से जोड़े रखते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है। जब दीदी याद करती होगी तो जरूर उनकी ब्लेसिंग्स भी मुझे मिलती होंगी। बहुत दिल से, बहुत प्यार से उनकी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, उनकी उनके वरदानी वाइब्रेशंस मुझे मिलते रहते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब लक्ष्मी दीदी मुझे याद करते हैं, शारदा दीदी भी बात कर लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मैसूर में ही हूँ। अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों के बीच में हूँ, जो भट्टी चल रही है वहां पे ही उपस्थित हूँ। ठीक, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।